नमस्कार दोस्तों, आज हम वही पब्लिक कोचिंग सेंटर में पहुंच गए हैं जो अगले वीडियो में आप लोग देखे थे वहां पे। और आज हम बात करेंगे अमित सर से, ठीक है, उन्हीं के पब्लिक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर से, ठीक है। तो आइए सर इधर बात करते हैं, क्या है क्या नहीं, सारा जानकारी आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले हम लोग वीडियो में आए थे, फिर आगे पहुँच गए। अब हम लोग यहाँ पे पब्लिक कोचिंग में ही इस बार कोचिंग में ही आ गए हम लोग। हाँ, वहाँ पे रूम में मिले थे, अब डायरेक्ट हम लोग कोचिंग में ही आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि जैसे बच्चे लोग को अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ अभी लीक भी हुआ था, उसको लेकर के आप क्या करना चाहते हैं? तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम की गड़बड़ी है सर, समझ में आ रहा है। और देखा जाए तो सरकार की भी लापरवाही हो सकती है इसमें। और क्वेश्चन कोई ऐसा साल नहीं है जैक बोर्ड में या झारखंड बोर्ड में जहाँ पे या जिस वर्ष क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है। हर एक साल का ये फंडा है, चाहे वो 10th का जो क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो 12th का क्वेश्चन पेपर है, वो हर एक साल बेचा जाता है। या हर एक साल जो है एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले या 30 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर लीक होता है। हर एक साल कुछ अनेकों विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ध्यान से पढ़े होते हैं, उनका परसेंटेज को कम किया जाता है। और जो नई कुछ भी नहीं पढ़ा है उसका जो परसेंटेज है, उसका परसेंटेज लगभग आता है, ठीक है। बस ये है कि सिस्टम में जो है लीक हो जाता है, समझ आएगा। और ये एक बार का नहीं है, देखिएगा मेरे चैनल पे अगर आप सर्च करिएगा ना तो बहुत सारा वीडियोज है। और बनाते बनाते आदमी थक जाता है, कितना वीडियो बनाएगा पेपर लीक। अच्छा, बहुत जैसे आप पढ़ाते जो भी पढ़ाते हैं और जो एग्ज़ाम में वही चीज़ आ जाता है, वो कैसे होता है? आप कहीं से देख लेते हैं या फिर अचानक से पता नहीं चलता है? नहीं ऐसा कि बच्चा लोग जो आप यहाँ पे पढ़ाते हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन वहाँ पर भी आ जाता है, इसका रीज़न क्या है? सेम टू सेम नहीं, हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा बहुत एनालिसिस कर देते हैं। जैसे कहीं से आप देख लेते हैं क्या कहीं से? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। शायद ये भी तो हो सकता है कि कहीं से अगर मान लीजिए कि जहाँ पे एग्जाम सेंटर दिया हुआ है वहीं से जाकर के आप कहीं से देख लिए क्वेश्चन को, ऐसा तो कभी नहीं होता है? नहीं ऐसा थोड़ा जैक का दामाद हम थोड़े लगते हैं जी, अजीब बात कर रहे हैं। नहीं तो वही बोल रहे कि जिसे आप पढ़ाते हैं तो वही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है। सर देखिए, टीचर का काम है पढ़ाना पहला चीज़, और क्वेश्चन का एनालिसिस करवाना। एनालिसिस कर देते हैं हम लोग कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि हिंदी है तो हिंदी का सिलेबस कब बता रहे हैं, साल भर से पढ़ाने के बावजूद भी हिंदी का सिर्फ 2 दिन में सिलेबस पूरा करवाया हम लोग। सिर्फ 2 दिन में? सिर्फ 2 दिन में, एक परसों और एक कल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं से कुछ टीचर भी ऐसा भी होता है कि 1 महीना लगा देते हैं, 1 मंथ लगा देते हैं। नहीं रिवीजन की बात जहाँ तक कर रहे हैं, जैसे पढ़ा लिए तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर मतलब जो है रिवीजन चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि रिवीजन भाई ग्रामर पोर्शन, मतलब उन लोग का बुक का रिवीजन करवाना था तो ग्रामर पोर्शन हम लोग करा दिए थे, मतलब व्याकरण जो होता है हिंदी व्याकरण में। अब इन लोग का कहना है कि सर थोड़ा सा ना हिंदी पे ध्यान दीजिएगा, मतलब जो बुक है एक बार स्पीड रिवीजन कराइए। कहानी सर देखिए 2021 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जब हम खुद 11th में 10th में थे तब से पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है। अब ये कहानी तो हमें याद है, एक्सपीरियंस तगड़ा वाला है वो, उसमें कोई नो डाउट, समझ आ रहा है। तो अब जो सिलेबस है, सिलेबस को कई बार चैप्टर्स को हम लोग पढ़ के याद कर चुके हैं कि कौन सा स्टोरी क्या है। हम उन लोग को बोले कि काम करो तुम लोग ना, जैसे कथा नहीं सुना जाता है हड़बड़ी में, कोई 2 मिनट में भी सुना देता है कोई पंडित। अब बोले कि बैठो और 2 मिनट, मतलब कम से कम उस दिन परसों जो है क्लास हम लिए होंगे तो करीब 4 से 5 घंटा पढ़ाए थे स्टूडेंट को लगातार, ठीक है। हम बोल दिए थे घर से सब खा पी के 10 बजे आइएगा, आराम से 4 से 5 घंटा पढ़ाए थे दिन भर। मतलब ऐसे कहीं ना कि अभी पिछले 10 दिनों से हालत मेरा ऐसा हो गया है, नहीं गड़बड़ नहीं है, ऐसा हो गया है ना कि दिन भर मतलब बकर करना है, बक करना है, लगे हुए हैं और यही स्टूडेंट्स के बीच रहना है, समझ में आ रहा है। जनवरी बिता के, सरस्वती पूजा बिता के ये लगे हुए हैं इसमें, समझ आ रहा है। बस यही है कि ट्यूशन का एनालिसिस ऐसे होना चाहिए, उसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ेगी और विद्यार्थियों को भी इसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा कि भाई जितना आपको बता रहे हैं उतना आप घर से मतलब करके आइएगा। और आपको भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, जो भी हैं स्टूडेंट्स डिसिप्लिन होकर घर पे आपको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन करके आइएगा, घर से आपको करके आना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर अच्छा मामला डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे एग्जाम देने बच्चे लोग जाते हैं वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं कि यहाँ से चीट बना करके लेके जाते हैं, आपका स्टूडेंट यहाँ से लेके जाते हैं कि नहीं सॉलिड हम मना किए हुए हैं इस चीज़ के लिए। क्यों क्या करते हैं कि लेकर के यहाँ से चीट लेकर के चले जाते हैं वहाँ पे कि देख करके हम लिखेंगे, ऐसा कभी तो नहीं करते? नहीं सॉलिड इस चीज़ के लिए हम मना किए हुए हैं। और मना देखिए, चीट करके ना आप अंक ला सकते हैं, ठीक है, वो कोई मतलब नहीं बनता है नंबर का। देखते हैं चीट का मतलब धोखा होता है सर। और अगर कोई एग्जाम में ये सब करके अगर पास भी होता है ना, कोई मतलब नहीं है, वो अपने ज़िंदगी के साथ धोखा कर रहा है, कोई मायने मतलब नहीं है। नहीं ये चीज़ तो आपको हम बोले थे कि आप एक बार क्लास में आ जाइए, और क्लास में जो है अभी तो यहाँ पे हम लोग अभी छुट्टी हो चुका है हम लोग का, क्लास टाइम आएगा ना तो स्टूडेंट्स खुद बता देंगे कि हम लोग चीट लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब आएगा 1 से 2 दिन पहले, जैसे आज एग्ज़ाम था 18 तारीख को, तो वो आएंगे 16 या 17 फरवरी को, यानी कि कल आए होंगे या परसों आए होंगे,
ठीक है ना, वो आएंगे और बोलेंगे कि बाबू आपको एक पेज देंगे, एक पेज, जैसे एक पेज हुआ ना, एक पेज देंगे और इस एक पेज में आपको क्या करना है कि एक इधर वाला भाग हो गया और एक उधर वाला भाग हो गया पीछे वाला, बोलेंगे कि इस सवाल जो दे रहे हैं इसी में से आएगा। तो दुख इस बात का है कि बड़े बड़े टीचर्स इस सब चीज़ का एनालिसिस करवाते हैं और हम जैसे छोटे टीचर्स का क्या कनेक्शन हो सकता है, सोचने वाली बात है। समझ में आ रहा है, 8,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं हमारे, समझ आ रहा है, और स्टूडेंट्स का संख्या कितना हो सकता है और ऐसा कैसे कनेक्शन हो सकता है, सोचने वाली बात है कि जो बड़े बड़े जो लाखों करोड़ों में जिनको स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं उनके कनेक्शन की उनका कनेक्शन हो सकता है सर, समझ आ गया। हम जैसे जाकर के मिल लेते हैं। हाँ एक बार मिल लीजिए, हम लोग जैसे शिक्षक का आप कोई कभी कनेक्शन मिले हैं कि नहीं कहीं भी नहीं सेंटर में जाकर के? मेरा स्टूडेंट जैसे मान लीजिए जहाँ पे एग्जाम देने गए हैं बच्चे लोग, वहाँ पे जाकर के कभी मिले हैं कि नहीं? नहीं, देखिए एक बार इंसिडेंट हुआ था कि जैसे हम लोग जो लोकल के हैं यहाँ के स्टूडेंट, तो कुछ हमारे बैच के स्टूडेंट्स थे, मतलब कुछ जैसे 2024 में कुछ स्टूडेंट थे, तो उनको लेके हम लोग दोनों शिक्षक गए यहाँ पे। उन लोग को दिक्कत जो पहले रिप्लेस किया गया ना, वो शिक्षक गए साथ में हम लोग और गए कि भाई सेंटर पे जाने के लिए इन लोग का टाइम एबव हो रहा था, 12th में थी, 2 बजे सबका टाइम था, तो हम लोग ना दोनों शिक्षक निकले और उस दिन था जियोलॉजी का एग्ज़ाम, ठीक है ना, जियोलॉजी का एग्ज़ाम था, जियोलॉजी जो कि हम चैनल पे ऑफिशियली पढ़ाते हैं ऐसे, तो जियोलॉजी का, अब जियोलॉजी का एग्ज़ाम था। जियोलॉजी के एग्ज़ाम के दिन हम गए कि चलिए मिल लेते हैं स्टूडेंट से भी, ऐसे भी सब कॉल कर रहे थे कि सर हमारा सेंटर पाएगा, हमारा सेंटर पाएगा, मतलब एक प्रेम भाव से, ठीक है। अब हम भी अपने स्टूडेंट को छोड़ने गए, छोड़े आराम से, छोड़ने के बाद हम देखे कि हम हमारा ही घेर लिया सब स्टूडेंट क्योंकि झारखंड में नंबर 1 है सर ये जियोलॉजी मैटर में, ठीक है ना। किसी का इतना कंटेंट नहीं होगा, कम से कम 400 वीडियोज होगा मेरे चैनल पे, जो आपका चैनल पर 400 करीब, सिर्फ जिसमें जियोलॉजी सिर्फ पढ़ाया हुआ है और बाकी तो जियोलॉजी का ही है, जियोलॉजी का, ठीक है। तो इतना वीडियो भर दिए तो लोग पहचानता है, थोड़ा सा उतना फेस वैल्यू बन गया है, शिक्षक है तो इतना फेस वैल्यू बनाना भी चाहिए, समझ आ रहा है। तो ये चीज़ किए हुए हैं, तो वो मतलब एक प्यार है विद्यार्थियों का, और ये विद्यार्थियों का प्यार अगर एक शिक्षक को मिलती, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, बहुत काफ़ी है, समझ आ गया। तो इसलिए हम लोग गए थे, ठीक है ना, साथ वहाँ पे। तो वहाँ पे वो स्टूडेंट से मिलने गए थे, इस मैटर को लेकर नहीं गए थे, वहाँ पे इतना टाइम नहीं है, वहाँ पे जाइएगा तो पकड़ लेगा सबसे पहले। अच्छा सर, हमको ये बात बताइए कि नया बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं? सर आप वीडियो नहीं देखते हैं मेरा शायद, तब मेरा बैच 11 फरवरी से ही शुरू है, 11 फरवरी से ही मेरा वीडियो मतलब जो बैच है चालू है। अच्छा, आप बात किए थे कि कुछ जैसे 1 क्लास से लेकर के 7 क्लास तक शायद फ्री पढ़ाने के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? फ्री है क्या जी? फ्री है क्या? फ्री है ना, फ्री है भैया। अभी सारे लोग नहीं आए हुए हैं ना अभी, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, फ्री है, फ्री पढ़ा रहे हैं, हाउसफुल। मतलब इसका रीजन क्या है? हाउसफुल मतलब इसका रीजन क्या है? रीजन बताइए, रीजन बताइए। रीजन तो सर बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा जो विजन है, रीजन के पीछे बहुत बड़ा विजन है, और ये विजन ये है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में सर शिक्षा को बिजनेस बना दिया है। रियलिटी अगर पूछा जाए तो शिक्षा एक बिजनेस बना हुआ है, ठीक है, और शिक्षा एक बिजनेस बना हुआ है, इस हद तक बना हुआ है कि 1 से 7 क्लास तक के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा के नाम पे लूटा जा रहा है और पढ़ाई कुछ हो नहीं रहा है। पेरेंट्स तंग रहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कॉल करते हैं कि सर आप मतलब क्या बोलते हैं 8 to 12 पढ़ाते हैं, ठीक है ना, 1 से 7 तक वालों का क्या होगा। और ऐसे देखिए सर, रियलिटी अगर पूछे ना, आप अगर चाहते तो 199 या तो फिर 99 में कर सकते थे, 50 रुपये भी रख सकते थे, हाँ चलेगा, वो 50। और काफ़ी शिक्षक हमारा विरोध भी किया, बोला कि सर हाँ ये 1 से 7 वालों को, अच्छा, मतलब क्योंकि कुछ लोगों का जो दुकान है 1 से 7 तक के लिए ही चल रहा है। अच्छा, हमारा तो 12 तक है, क्या उन लोग बिजनेस बना लिए थे। कुछ लोगों का दुकान 1 से 7 तक में ही चल रहा है, समझा रहा है, और उन लोग 250 200 ऐसे फी रखा हुआ है। अब जो कुछ लोग थे उनके बाल बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोगों का डिमांड आया, समझा रहा है कि सर आप जो फी है या तो 99 रखिए, ज़्यादा कोर्स चलाना है तो बोल रहे कि 99 रख ले, या तो 49 रखिए। हम बोले कि रिप्लाई में जैसे किसी के एजेंट के द्वारा पता चलता है ऐसे ना, तो हम बोले कि एक बात बताएं, जाके उनसे बोल देना कि अमित सर पागल हो गए हैं क्योंकि मतलब और ये 1 से 7 क्लास तक पढ़ाने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी में जो हम वादा किए हैं वो बात हम भूल नहीं सकते, समझा रहा है, और थूक कर चाटने का आदत मेरा नहीं है। जो बोले हैं या जो ठाने हैं वो करके रहेंगे, समझ आ रहा है। और एक बात याद रखिएगा कि जब तक हम यहाँ हैं, जब तक यहाँ पे हैं इस क्षेत्र में, जब तक हम मेराल में कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तब तक फ्री क्लास वाला का हम बिजनेस नहीं बनाने, मतलब फ्री ऑफ कोर्स रहेगा। और 8 क्लास से 12 तक वाला में बिजनेस नहीं बनाने। हम बताए थे उस इंटरव्यू में बताए थे कि सबसे लोवेस्ट फी है हमारी कोचिंग का, ठीक है। और इसमें भी इस कंडीशन में भी ये है कि जो बच्चों के पास अगर फी देने का मतलब
एक होता है ना, जिनके पास एक नई पैसा होगा वो भी कर पढ़ सकता है, कर कोचिंग सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि इसको ऑफिशियली मिलना पड़ेगा, सब चीज़, हर चीज़ वीडियो पे नहीं वीडियो में बताया हुआ है। हाँ, उसमें वीडियो बताया जाके हुआ देख सकते है। हैं। और वीडियो के एक बार ऑफिशियली एक बार मिल लेना चाहिए ना, है ना, वीडियो को मेंशन कर दिया जाएगा। एक बार ऑफिशियली मिल लेना चाहिए, कोचिंग से कांटेक्ट कर लेना चाहिए कि सर क्या प्रोसीजर है, क्या नियम कानून है यहाँ का, सारा चीज़ पता चल जाएगा। हाँ सब पता चल जाएगा। बस यही है। और इसको तो हम नहीं बनाने देंगे भैया, इसके लिए आप लाख प्रयास कर लीजिए। मतलब ये बिजनेस नहीं बन सकता है ना, हर हाल में। ना कर पाएंगे हम, क्योंकि छोटा बच्चा गर्म लोहा है भाई, उसको जिधर मोड़ेंगे उधर। अभी तो हुआ आया था ना कि सुनने में आ रहा था कि बहुत मतलब काफ़ी चीज़ सुनने को मिलता है। एक बोलता है ना कि इसके पीछे एक तो रीज़न है बिजनेस वाला, इससे गारंटी नहीं है सर, हमला भी हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है, हमला भी हो सकता है। कोई हमला नहीं होगा, इतना भी पीठ कमजोर नहीं है कि कोई हमला सही है, लेकिन गारंटी नहीं है। लोग नहीं, कोई गारंटी नहीं। अगर जिनका बिजनेस चल रहा है इसी जिनका, से, हाँ सर बता रहे हैं, बताइए। बिजनेस चले या डूबे उससे हमको मैंने मतलब नहीं है। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिससे ही उसी पे देश टिका हुआ है। अगर पीठ हमारा कमज़ोर रहेगा तो कोई हमला करेगा तब मेरे को नुकसान होगा। अगर मेरा पीठ इतना, सच पूछे तो इतना भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि कोई जो बुराई करता है, जैसे बोलते हैं ना गाड़ी का पिछला चक्का कितना भी स्पीड चले अगला से आगे नहीं निकल पाएगा, याद रखिए। और जिस किसी को भी, ठीक है ना, बात करना है तो कृपया करके एजेंट न भेजें, कृपया सामने से प्रहार करें। अमित सर सीना ठोक के कहते हैं कि वो जरूर मुकाबला करेंगे उस वाला, तो बेहतर रहेगा। और दूसरी चीज़, ये तो हो गया बिजनेस वाला मैटर। तीसरा सर मैटर है मेरा इमोशन, रियल पूछे तो इमोशन, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट के साथ हमारा इमोशनल कांटेक्ट है, ठीक है ना, बहुत है। आज से नहीं, जब हम खुद बच्चे थे तो हम समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतता है, किस गरीबी से निकला हमको पता है। इमोशन ये है कि ये बाकी जो शिक्षक है ना, या बाकी कोई भी चीज़ हो, कोई भी तत्व हो, विरोध बड़ी जम के किया है मेरा, विरोध बहुत जम के किया, बहुत जम के किया, उसका कोई लिमिट नहीं, बहुत आज नहीं यार, आज ये जो बैच है, ये बैच के टाइम में नहीं, इससे पहले से ही किया मतलब गया। इससे पहले इस पर भी हमला हो सकता है। आपको रियल बता रहे हैं, इस पर भी हमला जब हम 2022 में थे ना, तो क्लास में आए ना, तो मेरा एज पूछा स्टूडेंट की, सर आपका एज कितना हो रहा है, क्योंकि बच्चे दिखते थे। उस टाइम भी हम 22 साल बताए, अब बच्चे दिख रहे हैं सर। उस साल में हम 22 साल बताए थे। अभी 2023 में भी स्टूडेंट पूछा, फिर भी 22 साल बताए थे। 2024 में भी पूछा, फिर भी 22 साल बताए थे। अब एक्चुअल में मेरा 22 साल हुआ है इस वर्ष 2025 में। याद रखिए, मतलब पहले से ऐसा क्यों? हाँ, बहुत कुछ सुने हैं, समझ आ रहा है कि वो बच्चा है क्या पढ़ाएगा। पहले तो यहाँ का टीचर और कहता है कि नहीं इनको हम पढ़ाए हुए हैं, नहीं, हाँ क्या पढ़ाएगा, वो तो हमारा चेला है, मतलब हमको कहता है। अरे भाई एक बात चला है, हाँ हमरे चेला क्या पढ़ाएगा, मैंने बच्चा देखे सबको दबा के रखा है। सबको दबा के रखा है। ये कह रहे हैं ना कि बहुत इमोशनल हम इस चीज़ को मतलब झेल चुके हैं, इसलिए हम इसको फ्री, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको फ्री कर दिया। आओ तुम लोग के सारा बिजनेस नहीं बंद कराया ये अमित कुमार, तो फिर देखना, ठीक है ना। और ये एक्चुअल मेरा 2025 में मेरा 22 पूरा हो रहा है, ठीक है ना, हो चुका है 4 जनवरी को। दूसरी चीज़ ये हो गया, कुछ टीचर हमको ये कहता है, रियलिटी बता रहे हैं, कुछ टीचर हमें ये कहता है कि नहीं ये हमारा चेला है। भाई एक बात बता रहे हैं, अगर तुम लोग का चेला होते ना तो आज भी बकलोल जिसे हम पढ़ाते हैं। अब अर्थात आप समझ सकते हैं क्योंकि आप खुद शिक्षक हैं, समझ में आ रहा है। तो हम इतना काबिल बने हैं ना, एक चीज़ हम कहेंगे, अपने पिताजी को धन्यवाद करेंगे। रीज़न क्योंकि वो खुद एक शिक्षक है, ठीक है ना। और हमें 8 क्लास से ही मेरे को मिला फ़ोन, याद रखिएगा गुरुजी लोग, मतलब 8 क्लास से ही फोन आपको मिल गया। फ़ोन मिला, और इस फ़ोन को मैंने सदुपयोग किया, किसी भी चक्कर में मैंने नहीं पड़ा, कोई भी निगेटिव तत्वों पे ध्यान नहीं दिया। 8 क्लास से 12 क्लास तक जो मैंने शिक्षा ग्रहण किया, वो सारा क्रेडिट जाता है, यहाँ देखिएगा कोर्स का तारीफ कर रहे हैं, डाउटनट का, समझ आ रहा है। डाउटनट ऐप जो है उसका अभी भी है, डाउटनट है, PW है, बहुत सारा है। लेकिन उस टाइम जो मेरे को सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया था, 8 से 12 पढ़े डाउटनट से। तो किसी की ये औकात नहीं है जो हमें ये बोल दे हमारे शिक्षक कि मेरा ही चेला है, खासकर कोचिंग वाले, क्योंकि आज तक हम किसी के कोचिंग में पढ़े नहीं हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आप कभी पढ़े हैं कि नहीं किसी भी टीचर के पास? नहीं, तो फिर लोग कैसे बोल देते हैं कि मेरा ही स्टूडेंट है? क्योंकि धंधा चलाना है ना। अच्छा, मतलब ये धंधा है, ये वाला जो चला रहे हैं ये धंधा है। लेकिन अभी आप, हम उस वीडियो में भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं कि हमारा अंदर ये ईगो नहीं है, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। अगर घमंड होता तो उसी टाइम लड़ाई झगड़ा हो जाता। सब कुछ दबाने आना चाहिए, सब कुछ दबाते हैं, और सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए। देखिए दबाते उन्हीं को है जो दबता है, और जो चीज़ नहीं दबता है वो समझ लेना क्या होगा, चोट तो अगले आदमी को लगेगा। फिर कहानी नहीं है, जैसे आम बनिएगा ना, इसको हाँ, दबा के चेक करेगा कि पक्के हैं कि नहीं पका है। उससे जब अगर बेल अगर बन गया पहले
इतना भी आसान नहीं है, वो बहुत ऊपर से दब कर जाएगा, देगा, है ना? नहीं दबेगा। तो इससे अच्छा है कि आम ना बने। खराब भी रहेगा ना, खराब भी रहेगा तो उसको दबाने के लिए लोगों को औकात चाहिए, समझ आ रहा है? सही ये है। बात है। बस ये चीज़ ईगो नहीं, एक प्रकार से हम बोले ना कि ये कभी कभी रिवील होता है ऐसी ऐसी चीज़ें। मेन यहाँ पे इमोशन, बहुत कुछ झेलें। दूसरी चीज़ ये बिजनेस बना के मतलब दोनों, मतलब इसी को खत्म करना चाहते हैं जो बिजनेस है वो। और फ्री पढ़ाएंगे यार, देखिएगा इतना पढ़ाएंगे ना, इतना पढ़ाएंगे विद्यार्थियों को, खुद हम पढ़ाते हैं इन लोग के। अच्छा, मतलब आप ही पढ़ाते हाँ हैं? हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, अभी तो है टीचर लोग हैं सब, मतलब अभी टीचर रखे हैं और हम वीडियो में स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमारे 12th के स्टूडेंट भी पढ़ा लेंगे, ठीक है ना? 12th के स्टूडेंट जिन पे हम बिलीव कर सकते हैं, जिस पे हम बिलीव करेंगे वो इंसान गलत नहीं हो सकता, याद रखिएगा ये बात। जिस पे हम बिलीव करते हैं वो इंसान गलत नहीं हो सकता है। जो जिस पे बिलीव किए हैं अगर वो भी गलत हो जाए उसको हम बर्बाद भी कर देते हैं। मतलब अगर किसी को नीचे से उठा के ऊपर लाए हैं ना, अगर मतलब बर्बाद करने का अगर भी दम रखते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद अगर मेरा फिर विरोध करता है कि नहीं हम ये नहीं कर रहे, हम गलत है तो हमें गलत बोलिए, लेकिन अगर फिर मेरा टांग खींचिएगा, माने हम ही ऊपर चढ़ाए, ऊपर चढ़ के हमरे अगर टांग खींचिएगा तो आपको हम ऐसा गिराएंगे फिर दोबारा जीवन में नहीं उठ पाइएगा। ये बात है, इसलिए कहा ये पंगा नहीं लेना चाहिए। नहीं पंगा लीजिए, हम नहीं कर रहे हैं नहीं, लेकिन लेना चाहिए। नहीं पंगा बिना लीजिए। गलती के पंगा हाँ, नहीं लेना बिना चाहिए। गलती के पंगा नहीं लेना और चाहिए। गलती नहीं है, अब पंगा ले रहे हैं तो आप तो गिरिएगा तय। हाँ, एक बात है कि अगर पीछे हम जा रहे हैं तो एक कहावत नहीं है, वो वाला सिंपल सा डायलॉग भी है, ठीक है ना? बाज 2 दिन नहीं उड़ेगा तो कबूतरों का राज नहीं हो जाएगा। सही बात है, ठीक वाह। है, फिर आएंगे लेवल में वहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाज अगर नहीं उड़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कबूतर का ही राज होगा, है ना? हाँ, ये बात है। आज भी हम घमंड नहीं करते भाई, आज भी आपको अरे घमंड नहीं करते, ठीक है? कहने का मन करते हैं। लेकिन सर घमंड, देखिए घमंड कहाँ किस बात की घमंड होना चाहिए? इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े पृथ्वी पर हम छोटा सा एक प्राणी बहुत लोग है। घमंड करते हैं सर, आप कहने कर रहे हैं? करने दीजिए, जिसके पास जो रहेगा वही तो करेगा ना। जिसके पास गाली होगा तो गाली देगा, जिसके पास घमंड होगा तो बहुत घमंडे टीचर के हम देखे दिखाएगा। हैं, बहुत टीचर के देखे हैं, बढ़िया शिक्षित व्यक्ति गाली देता है जवान, बताइए। मुझे खुद पता, बढ़िया से पता है सर। नहीं नहीं नहीं, आप गाली देते हैं कि नहीं किसी को? ये नहीं बताइए। कभी नहीं। आज गाली तक। देना चाहिए कि नहीं अरे देना दोस्त के आपका की बात करते हैं, चाहिए? गाली देना चाहिए कि नहीं देना नहीं देना चाहिए। चाहिए? जहाँ पे मुसीबत है, नहीं, मान लीजिए अगर प्यार से बात कर रहे हैं, अगला आदमी नहीं मान रहा है तो गाली दे सकते हैं कि नहीं? गाली नहीं देते हम, सीधे मार देते हैं। खत्म, जहाँ पे गाली देता है ना कोई, जहाँ पे कोई मुंह बिगाड़ता है, जहाँ गाली देता है हम तड़ाक तड़ाक देते हैं उसी जगह। डायरेक्ट राम राम। डायरेक्ट नहीं, राम राम नहीं, राम राम भगवान के नाम से कोई मारता है जी? ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं ना होता है कि नहीं। डायरेक्ट खत्म कहानी? नहीं कहानी खत्म सीधा नहीं है। ना ना पहुंचा दिया राम के जवाब उसको देते हैं। अगला इंसान मारे, अगला देखिए गुस्सा अंदर में आता है ना, उसको 2 तरीके से प्रकट किया जाता है। पहला, शांत रहा, शांत, अगर गुस्सा एक प्रकार का एनर्जी होता है, अगर हम शांत रहते हैं ना तो दिमाग उमाग हिलने लगेगा गुस्सा में। दूसरा आदमी कोई गाली बकेगा, मुंह बिगाड़ेगा कि भाई वो जो ऊर्जा है बना हुआ है गुस्सा के रूप में, उसको निकलना चाहिए, भड़ास निकलेगा, गाली देगा। हम क्या करते हैं ना, गाली न देकर डायरेक्ट अटैक। सीधे, समझा? चाहे तो छोटा रहा चाहे बड़ा रहा। हाँ, ये बात है कि बड़े लोगों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ, लेकिन बड़े लोगों में वो सिर्फ एज में बड़ा है। समझा रहा Knowledge है? में इसमें भी बड़ा नहीं। नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना? हर चीज़ का कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। हर चीज़ का एक अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है। सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ों को त्याग सकते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट के आगे। हम तो इतना तक विद्यार्थियों को बोले हैं कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर कुछ उल्टा सीधा हरकत कर दिया, ठीक है ना, कि जिससे मेरा नाक कटे, ऐसा कुछ हरकत किया जिससे मेरा नाक कट जाए, हम कोचिंग बंद करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही लोग सब बिजनेस बनाएगा, लूटेगा, कुछ भी करे, हमें कोई मायने मतलब नहीं है। ये बात है। तो इसीलिए हम सबसे गुजारिश करते हैं, फाइनली ये गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा करना भी ठीक नहीं है इंटरव्यू को, ठीक है? ये बात पिछले बार भी बोले थे, ईर्ष्या जलन नहीं होना चाहिए, मिजाज में सख्ती जरूरी है, शांति बनाए रखिए, ठीक है? और अपने अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करिए। ना कर रहे हैं। हाँ, दूसरों को देखा जलन नहीं करिए, क्योंकि हम आज तक किसी को देखा जलन नहीं। अपने काम पे, अपने कर्तव्यों पे फोकस रखें, हमेशा से निरंतरता रखें, डिसिप्लिन रखें। और अभी हम कुछ बने कहाँ हैं, बने कहाँ अभी हैं? तो छोटा ही है। हम एक अपने आप के, आप लोगों से आज एक बात शेयर करते हैं कि अपने आप को हम सक्सेसफुल टीचर तब मानेंगे जब मेरे पीछे ये वाइट बोर्ड ना हो करके डिजिटल बोर्ड हो, उससे तो सही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे अंदर का जो माइंडसेट है उसको हम दिखाकर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, तब उस टाइम हम सक्सेसफुल मानेंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से बस नीचे बैठे थे, उठ के बस यहाँ बोर्डवा पे खड़ा हो गए हैं, बस कुछ भी नहीं है अभी। जब डिजिटल बोर्ड आएगा तब पता चल जाएगा आप लोगों को। कुछ पता नहीं चलेगा उस टाइम भी। मतलब एक है कि समझाने का जो ट्रिक है ना, मैंने जो विद्यार्थियों को जो चीज़ नहीं मिल पाता है, हम लोग उस पर गौर करते हैं, क्या चीज़ नहीं मिल पा रहा है। अभी देखिए ना, जियोलॉजी के लिए 2024 का ही वीडियो हम पोस्ट करके इसमें चला रहे हैं। अभी जो चीज़ मिल चुका है ऑलरेडी, उस पर क्या गौर करना, जो नहीं मिला उस पर ध्यान दीजिए ना। समझ आ रहा था? नहीं मिला, यानी कि जो चीज़ को छुपाया जा रहा है उसको देखा जाए, जो चीज़ को बार बार देखा जाए उसको ना देखा जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये पूछना चाहते हैं। देखिए अभी एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा दे दीजिएगा। मेरे पास
मेरे पास अभी जो शिक्षक हैं, 2 शिक्षक हैं, एक हम हैं, ठीक है, और एक हमारे पास मैम है, ठीक है, एक मैम है, ठीक है, मैम इंग्लिश स्पेशलिस्ट हैं, मतलब स्पेशल इंग्लिश के लिए। इंग्लिश स्पेशलिस्ट एकदम हम बोल रहे हैं, ठीक है। और मेरा अभी जो फोकस है 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस है। अच्छा, कौन कौन ऑनलाइन के लिए कंटेंट जो है, मेरा जो कंटेंट है वो जियोलॉजी है सिर्फ, मतलब ऑनलाइन के लिए? हाँ, लेकिन इस बार से हम लोग 10th और 12th, ठीक है, जो न्यू बैच चालू हुआ है, इसमें से हम लोग सारे कंटेंट को चाह रहे हैं कि शेयर करें। और 12th के YouTube पे लिए, ही? हाँ, 12th में जो है जो विषय हम पढ़ा रहे हैं वो देखिए। अब तो हम पढ़ा रहे हैं अभी स्पेशली हमारा जो है वो बायोलॉजी है, ठीक है। दूसरी चीज़ की केमिस्ट्री भी हमारा बहुत अच्छा है, तगड़ा वाला, ठीक है। और इस वर्ष से, क्योंकि हम जो बोले ना कि हम डाउटनर से पढ़े हुए हैं, हमारा तीनों सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, कभी भी नहीं, कोई दिक्कत, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि थकावट की वजह से आदमी एक हैरेस हो जाता है ना अकेले, इसलिए जो है थोड़ा सा टीचर रखता है आदमी, ठीक है ना। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट मतलब आईएससी का जो मेन जड़ है, हाँ, अभी अप्रैल जाते जाते तक मेरे पास मैथ्स का भी टीचर आ जाएंगे। अभी मैथ्स के टीचर आए नहीं है, नहीं तो हम उनका भी नाम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और मैम का भी नाम लेना अभी सही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लिश स्पेशलिस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब कह सकते हैं कि टोटल सब्जेक्ट का तैयारी होता है। और बाकी एक आध जो विषय जो बच रहा है ना जनरल, जैसे इकोनॉमिक्स है, जियोलॉजी है, तो जियोलॉजी तो इतना वीडियो भर दिया ना कि मेरा खुद का स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ता है वो कहता है कि सर एक बतिया क्या बोलिएगा, हम यूट्यूब से कर लेंगे, सही रहेगा। समझ आ रहा है, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स के लिए मैम ही स्पेशलिस्ट है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा नहीं है 10th तक के लिए, यहाँ देखिए सुपर स्टार 10th तक के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। 10th तक के लिए हमारा तो भैया एक्सपीरियंस के पास भरा हुआ है, ठीक है ना, 8-9 चुटकियों में खत्म हो जाएगा। लेकिन एज ए डायरेक्टर सब कुछ अपने आप को एक जिम्मेदार टीचर समझने के नाते से हम सारी क्लासों को देखभाल करते हैं, टोटल क्लास को देखभाल करते हैं, चाहे वो छोटा छोटा क्लास, जब बोले ना अभी जो बच्चा है, बच्चा से लेकर 12th क्लास तक अकेले देखभाल कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है सबके पास 24 घंटा। अब तो हम लोग को लगता है कि भैया टाइम हुआ 24 ना होकर के तू 30 घंटा के दे हमरा, समझ आ रहा है, कम रहेगा, हाँ, कभी कभी लगता है ऐसा, पर कोई नहीं, शरीर को भी बॉडी रेस्ट भी देना जरूरी है ना। तो ये है पूरा शेड्यूल, और अभी हम ये विषय पढ़ा रहे हैं, और बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जल्द से जल्द जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस देखिए हम लोग पढ़ाने लगते हैं तो देखते नहीं पीछे कहाँ आ रहा है, सब लगातार, हाँ, भले 5 स्टूडेंट ही क्यों ना रहे, समझ आ रहा है। तो ये बात है, हमेशा कंटिन्यू रहता हाँ, हमेशा कंटिन्यू रहता है। और सिलेबस में ऐसा कुछ बाधा नहीं है। अभी हम लोग जो है क्लास 2-2 घंटा चला रहे हैं। अभी जैसे ही ये 12th वाले जो हैं, अभी कुछ लोग तो छुट्टी कर दिया, फेयरवेल मना दिया। हमारा फेयरवेल अभी नहीं हुआ, हमारा फेयरवेल 5 मार्च को होगा। 5 मार्च के बाद अभी जो 12th में न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, वो क्लास चलेगा 4-4, 5-5 घंटा लगातार, दिन भर क्लास कोचिंग, एक बार लॉक खुल गया दिन भर चलता है, शाम के 6 बजे तक, समझ गए। तो ये अभी बैच चालू हो जाएगा, 10th वालों का बैच चालू हो गया है। आप लोग आइए और ज्वाइन कर लीजिए फटाक से। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, फ़ोन नंबर हम देते हैं सर, ठीक है, ठीक है, 9693298601, वो कॉन्टैक्ट रहता है मेरा ऑलरेडी, ठीक है। और सर को भी सपोर्ट कीजिए, सर का भी चैनल है, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और सर का भी जो है पूरा मोनेटाइज हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगा। आपके ही गांव टोले मोहल्ले के जो है आवाज़ को बिल्ड करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, जिससे आपको भी फायदा मिलेगा, हाँ, है ना। क्योंकि हर एक गांव में एक ऐसा मीडिया इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, ठीक है ना, जो अपने को कोई भी प्रकार का एक्टिविटी, चाहे वो गलत हो या सही है, सबको दिखाएगा। सर प्रयास करेगा कि गलत चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास करेगा, जहाँ पे गलत है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं भी गलत चीज़ अगर दिखाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग आरोप लगाने लगते हैं। तो लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लगाने दीजिए, पीठ कमज़ोर मत रखा कीजिए। हाँ, वो सही है, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे ऊपर ही FIR मतलब आवेदन दे दिए थे। एक बार मुझसे कांटेक्ट करिए इस मैटर में, आवेदन दे दिए थे वहाँ पे। जब हम गलत नहीं हैं, FIR से कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे हमसे घूस भी मांगा जा रहा था कि नहीं सर आप हमको इतना दीजिए, ये जो केस जो है रफा दफा कर देते हैं हम। तो सर एक काम करिए ना आप, लेकिन हम कुछ यहाँ पे गलती काम नहीं किए थे, तो हम किस लिए देंगे भैया, बताइए। FIR मत कीजिए। देखिए आदमी चाहता है परेशान करना, तो आप कुछ टाइम के लिए परेशान होइएगा, पराजित तो नहीं होइएगा कभी नहीं। अगला बार क्या करिए ना आप, जब वहाँ पे FIR होगा, अगला दिन जैसे ही जो भी हुआ, आप कोर्ट में जाके केस करिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा तो कुछ गलती था नहीं, जो भी है कोर्ट से बड़ा आज तक संसार में कुछ नहीं है, समझ रहा है। तो यही बात है, अगर कोई FIR करने की धमकी देता है कि हम आप पे FIR कर देंगे, हम बोलते हैं कि जाए कर, कोई दिक्कत नहीं, बोलता है सच में, ठीक है ना, बोलता है जाके FIR कर। मतलब आपको भी बोलता है कि नहीं FIR जाके कर देंगे हम, बोलने वाला बोलते रह जाए, हमारा मतलब हम लोग तू करके नहीं, हम बोलते हैं कि तू करके तो दिखाओ, पर हम करो तो बताते हैं। नहीं बताना क्या, उसमें गुंडागर्दी हमको थोड़ी करना है, तू करो तो पहले, तू FIR करो। हम कोर्ट तक नहीं घसीट दिए तो नाम अमित नहीं हमारा। पढ़े क्या ला रहे हैं, पॉलिटिकल हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमें पॉलिटिक्स सिखाओगे, बताइए। हम पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे लोगों को, और हमें पॉलिटिक्स सिखाओगे,
चल लेके चलो। किसी को ऐसा नहीं, देखिए जहाँ पे जो नियम कानून है, नियम कानून फॉलो जिस फील्ड का खिलाड़ी है, अब भैया नहीं, ऐसा ये बात नहीं है, बात खिलाड़ी की नहीं है, बात सही गलत की है। अगर हम गलत हैं तो ये बात हम पिछला बार बोले थे, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर भुगतने के लिए हम तैयार हैं, पूरा जो भी सजा देना है तो हम भुगत लेंगे, चाहे वो कोर्ट से मिला है, चाहे आप कुछ भी सुना सकते हैं, ठीक है ना। या हम कहते हैं कोई भी डिसीजन कानूनन हो तो बेटर रहता है, और लेकिन पर्सनली लेकर नहीं चलना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ कि अगर क्या है कि अगर हम गलत नहीं हैं फिर भी अगर हमें उकसाया जाए तो हम ऐसा उकसेंगे, लेकिन हम तो बख्शेंगे नहीं सर, जो ये ठीक है। तो ये सर देखिए, थोड़ा सा नहीं, हर चीज़ में थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ा सा सहिष्णुता रखना चाहिए आदमी में, कि ऐसा इस टाइप का विरोध नहीं करना चाहिए कि आदमी जो थोड़ा मोड़ा सुधरा भी है, कभी विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हद पार कर दे तब, हद पार कर दे तो फिर आपको भी हद पार ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगला आदमी जो आप देखिए FIR हो रहा था, आप उल्टा FIR करना मत है, फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, हमने कभी नहीं किया, आज तक किसी पे नहीं किया है हम। थाना का काम है निरीक्षण करना, ठीक है, कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। सही गलत का डिसीजन तो कोर्ट में ही हो सकता है, समझा रहा है। तो थाना में निरीक्षण करवाइए, फिर चलिए कोर्ट में, वकील हम देंगे अपने तरफ से। अरे हमारे स्टूडेंट लोग वकील बन रहे हैं जी, क्या बात कर रहे हैं।